तो अब मूल थोड़ा सा हिंदू धर्म पे अब चर्चा करते हैं हाँ। जी, और थोड़ा सरलता से भी करते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, ग्रंथ, ये तमाम चीजें हैं। वेद और पुराण के बीच में स्मृति भी, स्मृति, क्योंकि अभी स्मृतियां ही जलाई जा रही हैं। तो अभी मनुस्मृति को लेकर बहुत चर्चा रहती है, हमेशा रहती है राजनीतिक तो मूलतः सरल भाषा में किसी को अगर समझना हो कि वेद क्या है, पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, उपनिषद क्या है, वेदांत क्या है, तो थोड़ा सा आप हमारे हाँ, ऐसे तो गंभीर विषय उठाया, लेकिन बहुत मतलब हाँ, जिसको सरल परिभाषा कहें, एक एक पंक्ति का उत्तर दूंगा। ऐसे शब्द समूह जिनको किसी ने लिखा नहीं, सोच कर बनाया नहीं, जो अपितु केवल जिनका अनुभव किया, इस सृष्टि की व्यवस्था का निर्धारण करने वाले ऐसे शब्द समूह जो परमात्मा के द्वारा सीधे उपदिष्ट किए गए, किंतु जिसको किसी ने बनाया नहीं, लिखा नहीं, वही वेद हैं। ठीक, इनको निगम भी कहा जाता है, इनका पर्याय शब्द निगम है। श्रुति भी कहा जाता है, वेद, श्रुति, निगम, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमारे यहाँ वेदों में दो विशेषता है। क्या है? अपौरुषेय हैं, स्वतः प्रमाण है। प्रमाण क्या है? वह ज्ञान जिससे हमको किसी तथ्य का निर्भ्रांत बोध हो जावे। इसको और सरल कर देते हैं, बिना किसी भ्रम के किसी विषय को हम ठीक ठीक समझ जावें, वह प्रमाण हो जाता है। प्रमायाकरणम प्रमाण, वह ज्ञान प्रमाण है। और वेद क्या है? वेद स्वतः प्रमाण है, मतलब वेदों को प्रमाणित करने के लिए बाह्य स्रोतों की आवश्यकता नहीं है, अन्य स्रोतों को प्रमाणित करने के लिए वेद का आश्रय लिया जाता है। अब इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन इतना अभी के लिए पर्याप्त है। वेदों का दूसरा क्या है वैशिष्ट? अपौरुषेय है। अपौरुषेय से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति में देवता, मनुष्य, ऋषि सब आएंगे, उसको लिखा नहीं, उनको बनाया नहीं, किसी की निजी कल्पना वो नहीं है। ठीक है। हाँ, अब अलग अलग वैदिक मंत्रों के दृष्टा जो ऋषि हैं, उनमें क्या बात होती है? उन्होंने उसको देखा, अनुभव किया। जैसे हमने कोई बात आपको बता दी, वैसे परमात्मा की आराधना से उन्होंने वो बात सीधे वहाँ से जान ली। मुख्य जो सर्वर है ना ज्ञान का, ज्ञान क्या कहाँ धारण होता है? परमात्मा में, ज्ञान रूपी परम ब्रह्म। वहाँ से उसको अपनी जितनी तेज की तपस्या उतना प्राप्त किया। ये वेद हो गए। स्मृतियाँ क्या हैं? उन वेद के रहस्यों से युक्त होकर जिन ऋषियों ने, मनु ने, प्रजापतियों ने, देवताओं ने या मनुष्यों ने भी जिन जिन धर्म शास्त्रीय संविधानों का उपदेश किया, वह स्मृतियाँ हो जाती हैं। स्मरण कर करके, स्मृति मतलब स्मरण कर करके जिन वैदिक सिद्धांतों को व्यवहारगत सदाचार के माध्यम से उपदिष्ट किया कि हाँ वेद का यह मत है, तो तुम्हारे लिए क्या है इसमें, इसको व्यवहार में कैसे लाओगे? तो वही सबसे पहले भगवान मनु ने कहा, मनुस्मृति, और उन्हीं के साथ साम्यता रखते हुए अलग अलग देवताओं ने, जैसे कि विष्णु स्मृति, यम स्मृति, बृहस्पति स्मृति, अलग अलग ऋषियों ने, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति, शंख स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, व्यास स्मृति, ये सब। और फिर मनुष्यों ने भी, लल्लाचार्य की लल्ल स्मृति है, ये सब भी लिखी गई। और उसमें यह बात ध्यान में रखते हैं, स्मृतियों, वेदों की व्याप्ति में भेद नहीं होता, कि मतलब सभी युगों में, सभी लोकों में वेद अक्षुण्ण अखंड ही रहते हैं, उनमें फेरबदल नहीं होता, एक अक्षर बिंदु का भी नहीं होता। लेकिन स्मृतियों में अलग अलग युगों के आधार पर कुछ कुछ भेद होता है कि हाँ ठीक है, सत्य युग है तो लोगों के संस्कार, मानसिकता कुछ और हैं, तो यहाँ अमुक अमुक स्मृतियों की प्रधानता है। त्रेता युग में ये, जैसे सत्य युग में मनुस्मृति प्रधानता, और त्रेता में गौतम स्मृति की, द्वापर में शंख स्मृति की, कलयुग में पराशर स्मृति की, यह भी एक मत है पुनः। लेकिन इसका अर्थ है ना कलयुग में मनुस्मृति की व्याप्ति नहीं है, मतलब कि अधिकाधिक नियम पराशर स्मृति के माध्यम से कलयुग के लोग करें। इसके बाद उपस्मृतियाँ भी होती हैं, लगभग हमारे पास अभी 56 प्रकार की स्मृतियाँ उपलब्ध हैं जिनका हमने अध्ययन किया है। और इसके बाद इसमें एक और ध्यातव्य विषय है कि अगर कोई ऐसा वाक्य है, जैसे पराशर जी ने कुछ बात कही लेकिन उसका विरोध मनुस्मृति से हो रहा है, तो क्या होगा? उस स्थिति में मनुस्मृति की बात प्रधान मानी जाएगी और पराशर जी की बात को गौण माना जाएगा। विरोध की स्थिति में मनुस्मृति सर्वमान्य स्मृति है, अन्य स्मृतियों का प्रामाण्य मनु जी के वचनों के सामंजस्य के साथ ही व्यक्त किया जाता है। हाँ, मनु जी अगर मौन है उस विषय में, तब इनकी विशेष प्रामाणिकता हो जाती है। ये स्मृति हो गई। वेदांत क्या है? वेदों के वह भाग जो ब्रह्म विद्या का उपदेश करने में प्रधानता रखते हैं, क्योंकि वेदों में कर्मकांड भी है, सब है, तो ऐसे भाग वेदों के जो ब्रह्म विद्या का उपदेश करने का वैशिष्ट्य रखते हैं, वो वेदांत हैं। और शिरोभाग भी उनको कहीं कहीं कहा जाता है, जिनको सामान्य भाषा में उपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद और वेद में अंतर नहीं है। जैसे हाथ और शरीर में क्या अंतर है? शरीर का ही एक भाग हाथ है, शरीर का ही एक भाग मस्तक है, वैसे वेदों के ही भाग है मंत्र, संहिता, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, ये सब उपनिषद, ये सब वेदों के ही
अवयव हैं। इसके अलावा वेदों का एक अंग शास्त्र भी होता है जिसको वेदांग कहते हैं, जिसमें 6 शास्त्र आते हैं। हाँ, ज्योतिष है और ज्योतिष नेत्र है, मुख व्याकरण है, ये सब है ना। तो उसमें 6 शास्त्र हैं, छंद शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, कल्प शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, 6 शास्त्रों की बात आती है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सब शास्त्र ही कहलाते हैं। आयुर्वेद, ये उपवेद में आ जाते हैं। आयुर्वेद, गांधर्व वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, ये सब उपवेद में, चारों वेद के 4 उपवेद हो गए। और फिर दर्शनों आते हैं। दर्शन में 3 दर्शन, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन और मिश्र दर्शन, जिनको सामान्यतः आस्तिक नास्तिक ही मान लेते हैं। तो आस्तिक दर्शन में 6 हो गए, उधर नास्तिक में जैन बौद्ध चारवाक, फिर अरहत, अक्षपाद, आजीवक, ये सब भी आ जाते थे। तो आस्तिक दर्शनों में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं, पूर्व मीमांसा को जो है सो जो याज्ञिक दर्शन, जो कर्म सिद्धांत से लेकर चलते हैं, जैमिनीय दर्शन, ये सब भी कहते हैं। तो ये दर्शन शास्त्र हो गए। पुराणों की बात है। अब पुराण क्या है? वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए ऐसे शब्द समूह, ये पौरुषेय हो गए अभी, ऐसे शब्द समूह जिनमें 5 लक्षण प्राप्त होते हैं, वो पुराण है। तो ये 5 लक्षण क्या हैं? सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, वंशो मनवंतराणि च, वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग मतलब ये सृष्टि सबसे पहले कैसे बनी, मतलब उस अव्यक्त परमात्मा ने अपने आप को किसी रूप में तो अभिव्यक्त किया होगा, किसी रूप में तो वह निर्गुण सगुण हुए होंगे, निराकार साकार हुए होंगे। उसकी प्रणाली जो है वो सर्ग है। पुनः फिर यह सृष्टि आगे कैसे बढ़ी, इसको प्रतिसर्ग कहते हैं। जैसे प्रजापति हुए, देवता हुए, मनुष्य हुए, पशु पक्षी हुए, कीड़े मकोड़े सब हुए, प्रतिसर्ग हुआ। फिर वंश, देवताओं का वंश, ऋषियों का वंश, राजाओं का वंश, ये सब हो गया, ये वंश हो गया, इसका वर्णन। मनवंतर, काल विभाग, जैसे दिन रात हैं तो दिन रात मिला के वर्ष बनता है, वर्षों को मिलाकर युग बनते हैं और युगों को मिलाकर मनवंतर बनते हैं। तो एक मनवंतर में मनुष्यों के अनुसार देखें तो 30 करोड़ 84 लाख वर्ष होते हैं। तो अलग अलग मनवंतरों के आधार पर जो घटनाएं हैं उनको, जिसको आजकल कहते हैं सिस्टमेटिक डिवीजन, तो वो सब जो हैं मनवंतर के अंतर्गत आते हैं। और फिर वंशानुचरित, उन्हीं वंशों में नाम बता दिया, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, वो हेरिडिटी हो गई। उसके बाद उसमें किस किस राजा का, किस किस संत का या किस किस राक्षस का जो चरित्र है, उनमें से यह शिक्षा कि हमको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। चरित्र तो रावण का भी है, बाली का भी है, कीचक का भी है, दुर्योधन का भी। पता तो चले कि आखिर क्या अनुकरणीय है और क्या त्याज्य है, ये सब पुराण बताते हैं। यद्यपि भागवत महापुराण इत्यादि में 10 लक्षण भी हैं, लेकिन वो सब हम प्रवचन में कहते रहते हैं, वो बाहर का विषय है। ये पुराण हो गए। अब पुराण पौरुषेय हैं कि अपौरुषेय हैं, इस पर झगड़ा होता है। क्योंकि एक पक्ष यह कहता है कि पुराणों को वेदव्यास जी ने लिखा, इसीलिए वेदव्यास जी के प्रोक्त पुराण पौरुषेय है, किसी ने लिखा। ठीक है, ऋषियों ने ही लिखा, लेकिन किसी ने लिखा। दूसरा पक्ष यह कहता है कि वेदव्यास जी ने पुराणों को कल्पना से तो लिखा नहीं, उनको कहीं से वो प्रेरणा और स्रोत प्राप्त हुआ। मूल जैसे भागवत महापुराण ही लिखा तो चतुश्लोकी भागवत नारद जी से प्राप्त किया उन्होंने। देवी भागवत लिखा तो अर्धश्लोकी भागवत के आधार पर लिखा। हाँ, तो कहीं से कुछ तो मिले। कोई अपने से उपन्यास तो लिख नहीं रहे, कहानी, नाटक, काव्य तो वैसा नहीं है कि मन से जोड़कर लिख दिया। वो तो शास्त्र कोटि का काव्य है, मनोरंजन वाला तो है नहीं। तो पुराण, मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के मुख से जब वेद के मंत्र प्रकट हो रहे थे तो पुराण भी प्रकट हुए हैं साथ में। और पुराण सूत्र रूप में संक्षिप्त, जैसे 7 श्लोकों में गणेश पुराण, 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत, ये सब जो सिद्धांत है वो प्रकट हुआ। उस सिद्धांत को हम समझ सकें, इसके लिए फिर वेदव्यास ने उतनी कथाओं का आश्रय लिया, उतना विस्तार किया उसको। तो वो बीज था, अपौरुषेय है, उसी को जब वृक्ष बनाया गया तो पौरुषेय बन गया। 18 पुराण जो हैं, 18 पुराण प्रधानता से हैं। हाँ, उसके बाद उप पुराण है, औप पुराण है, स्थल पुराण है, ऐसे करके 70-72 हो जाते हैं। 18 पुराणों में भी अलग अलग संप्रदायों की सूची है। जैसे वैष्णव संप्रदाय में जो है शिव पुराण को मानते हैं, लेकिन वायु पुराण को नहीं मानते हैं। गणना में प्रमाण मानते हैं, लेकिन वो 18 की सूची में नहीं मानते हैं। तो श्रीमद् भागवत वैष्णव प्रधान ग्रंथ है, वहाँ पर वायु पुराण को नहीं गिना है, शिव पुराण को गिना है। और देवी भागवत में शिव पुराण को नहीं गिना है, वायु पुराण को गिना है, लेकिन है दोनों ही प्रमाण। इसमें फिर एक और है, हरिवंश पुराण का नाम नहीं है, लेकिन वो महाभारत के खिल भाग के रूप में स्वीकृत है। ये सब है। तो 18 प्रधान पुराण, और इसमें देवी भागवत, हरिवंश इत्यादि को भी अंतर्हित कर लेते हैं। और इस पर एक बड़ा सुंदर ग्रंथ भी आशुतोष भट्ट लिख रहे हैं, देवी भागवत की महापुराणत्व विषय पर, शायद 1-2 महीने बाद प्रकाशित होगी।
तो यद्यपि वो भी हमारे विरोधी रहे हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं तो हम प्रहार करते हैं। नहीं है, क्योंकि ये समय देश काल तय करता है कौन विरोध में, तो खंडन मंडन चलता रहता है हम लोग का। तो जो बात है पुराणों की, तो लगभग हमने अभी तक 35 पुराणों का अध्ययन किया है और लगभग 10 पुराणों का अंशतः अध्ययन किया है, समग्रता से नहीं, अंशतः अध्ययन किया है। उसमें बहुत से हैं। और फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर हम आते हैं, पुराण शब्द इसी में आ गए, तंत्र पर आते हैं, वो बच गया क्योंकि मेरा तो संप्रदाय आगमोक्त है ना, निग्रहागम है। तो निग्रहागम तंत्राणि शतद्विशत भेदतः अयम आगम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशितः। शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड में भगवान अक्षोभ्य रुद्र यह उपदेश कर रहे हैं, जहाँ संप्रदाय पर्याय बता रहे हैं, आगम पर्याय, अलग अलग संप्रदायों का नाम। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कहते हैं निग्रहागम जो हैं, निग्रह संप्रदाय के अंतर्गत जो आते हैं, उनमें 300 ग्रंथ हैं, 100 तंत्र और 200 उपतंत्र। तो ऐसे 300 ग्रंथों का ये पूरा संप्रदाय है। तंत्र को डिस्कस, हाँ, तंत्र क्या वैसे तंत्र मंत्र हम हाँ, सरल भाषा में समझ लेते। यंत्र स्वरूपात्मक है, मंत्र ध्वन्यात्मक है, तंत्र क्रियात्मक है। अच्छा, ये सरलतम परिभाषा है। थोड़ा सा और खिलते हैं। यंत्र देवता का आधार है, उसी आधार पर देवता के विग्रह का प्राकट्य होता है। यंत्र प्रोजेक्टर है जो देवता का दर्शन करा रहा है। अब ऐसे समझ ले, ठीक है। तो यंत्र वह आधार है जहां से देव बिंब का प्राकट्य हो रहा है। मंत्र वह वर्णन है जो देवता के स्वरूप का निरूपण कर रहा है, और तंत्र वह माध्यम है, वह प्रयोग है जो देवता और उसके उपासक को संयुक्त कर रहा है, वह प्रणाली। एक स्वरूप की अभिव्यक्ति दृष्टि की ओर से, एक उसका वर्णन, उसका विस्तार, और एक उससे संयोग। 10 महाविद्याएं जो है ये तंत्र से जुड़ी है। सभी देवताओं के सब रूप हैं। विष्णु भगवान के, विष्णु भगवान के भी वैदिकी, तांत्रिक और मिश्री, यही श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो जैसे विष्णु भगवान के जो तंत्र हैं उनको वैष्णवागम कहते हैं। उसमें फिर कई हैं, सात्वत तंत्र अलग है, पांचरात्र अलग है, वैखानस अलग है। पांचरात्र में भी 108 तो प्रधान संहिताएं हैं, 108 गौण संहिताएं हैं। तो वहां पर भी 300-400 तंत्र हो जाते हैं। शब्द को लेकर इतनी निगेटिविटी क्यों है? वही, जब ढोंगियों ने अपने आप को तांत्रिक घोषित कर दिया तो हो गए निगेटिव, उनके लिए दारू मुर्गा व्यभिचार ही तंत्र हो गया। तंत्र शब्द बहुत सूक्ष्म, गंभीर और पवित्र है, और भगवान महादेव ने भी तंत्र का उपदेश किया, नारायण भगवान ने भी किया। जैसे पांचरात्र हैं तो पांचरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायण स्वयं। वैखानसागम है, वहाँ पर विखना मुनि ने, विष्णु नखर संभूतो ब्रह्मा विखना मुनि, उन्होंने वैखानसागम का प्रवर्तन किया। तो जो तिरुपति में पूजा होती है वो वैखानसागम से होती है, वो तांत्रिक की पूजा है। और जो श्रीरंगम में होती है वो भी तांत्रिक की पूजा है, पांचरात्र से होती है। जो इतनी कामाख्या में और विंध्याचल में सब जो पूजा हो रही है सब शाक्तागमों के अनुसार होती है। तो देखिए समाज में महाराज जी हर धर्म को लेकर एक जनरलाइजेशन है, ठीक है, एकदम सामान्यकरण वो कर देते हैं। तंत्र अघोरी एक होते हैं। नहीं, अघोर मत तंत्र के समष्टि रूप में एक व्यष्टि रूप है। अघोर मार्ग भी है, वैष्णव मार्ग भी है, उसमें फिर अलग अलग श्रद्धाओं के भी है। शाक्तों में ही पंचमकार के अनुकल्प प्रारूप, यौगिक प्रारूप और प्रत्यक्ष प्रारूप। कहीं प्रत्यक्ष मदिरा है, कहीं पर मदिरा के बदले नारियल पानी का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग आ गए। कहीं केवल यौगिक प्रारूप है जो कुंडलिनी शक्ति से वहाँ अमृतस्राव, जो देवराहा बाबा इत्यादि अमृतपान करते थे खेचरी मुद्रा का प्रयोग करके। तो वो सब अलग अलग प्रणालियाँ हैं। बस इतना है कि एक साधक और एक साध्य ये नहीं बदलते, साधन बदलते रहते हैं। यात्री और लक्ष्य नहीं बदलता, मार्ग बदलते रहते हैं। तो आगम जैसे उधर वेद हैं, निगम, वैसे इधर आगम है जिनके अंतर्गत तंत्र आते हैं। आगम क्या है? आगतम शिव वक्तृभ्यो गतम च गिरिजाश्रुतौ मतम श्री वासुदेवस्य तस्माद् आगम उच्यते। ये एक परिभाषा, इसके अलावा और भी कई सारी परिभाषाएं हैं। इसमें एक क्या है, भगवान शिव के मुख से निकले और पार्वती जी के कानों में गए और विष्णु भगवान ने उसको मान्यता दी, प्रमाणिकता बताई कि हाँ ये बात सही है। तो ऐसे शास्त्र को आगम शास्त्र कहा गया। ये एक शास्त्रीय मत प्राप्त होता है। तो ये तंत्र है। और तंत्र क्या है, वेद क्या है, आगम और निगम, ये भगवती की दोनों भुजाएं हैं। ये त्रिपुरा रहस्य में भी भगवती कहती हैं, और महाभागवत जिसका व्याख्यान हम कर रहे हैं वहाँ भी कहती हैं, आगमो निगमश्चैव द्वौबाहु मम शंकर। हे शिव जी, आगम और निगम, वेद और तंत्र, ये दोनों मेरी भुजाएं हैं, और इन्हीं भुजाओं से हम अपने भक्त को उठाकर रक्षा करते हैं। तो इसीलिए वैदिक मर्यादा और तांत्रिक मर्यादा दोनों के अनुसार व्यवहार करते हुए व्यक्ति को सदाचार करना चाहिए। इनका विखंडन करने वाला मेरे हाथों को काटता है, फिर हम उसकी रक्षा कैसे करेंगे, ऐसा समझना चाहिए।